तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण का अपूर्व भक्त प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। दिनांक 1 सितंबर 1885 मंगलवार जन्माष्टमी का पावन अवसर है। ठाकुर अस्वस्थ है, इसलिए भक्तगण चिंतित है। लेकिन भक्त प्रसंग में कोई विराम नहीं है। काटवा से जो वैष्णव भक्त आए थे, उनके साथ बातचीत करते हुए पुनर्जन्म का बारे में उनका प्रश्न सुनकर ठाकुर ने थोड़ा नाराज हुआ और उन्हें कहा, जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान दो। इसके भी विस्तृत चर्चा हम कर रहे थे कि इसे हम जो बौद्धिक आनंद के लिए ये एक व्यसन है। बौद्धिक आनंद के लिए किसी जीवन के लक्ष्य से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्लेजर। सब कुछ छोड़ के भगवान को नहीं जाने से भगवान प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखें कैसे विभिन्न गुणावली हमें सुख में आबद्ध करने चाहते हैं और वो खंडित सुख है, टेम्पोरेरी प्लेजर। सत्व रजस तमस, जिस गुण से हमें जितने प्रकार का आनंद मिल सकते हैं, विषय का आनंद क्षणस्थायी आनंद, उसमें सुख नहीं है। नाल पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। जब सुख अविच्छिन्न नहीं होगा, निरंतर नहीं होगा, बराबर के लिए नहीं होगा, वो हमें नहीं चाहिए। जबकि ईश्वर का आनंद वो अनंत आनंद है। यही मैसेज ठाकुर सबको दे रहे थे, जिसका हम विस्तृत चर्चा कुछ दिन किया। इस अवसर पर गिरीश चंद्र घोष वहाँ पर उपस्थित हुआ। ठाकुर ने इनको बोला, काटक वैष्णव जी को, भक्ति लाभ करने के लिए ही ईश्वर इस मानव जन्म दिए हैं। वेरी पावरफुल मैसेज। भक्ति लाभ करार जन्यई मानुष्य जीवन धारण करेছো। Why are you born? What is the goal of our life? अनेक प्रकार का व्याख्यान दिया है। ठाकुर का जो समाधान है, भक्ति लाभ करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और कुछ नहीं बोल रहे। समाधि पाएंगे, ईश्वर दर्शन, ये सब बात नहीं बोल रहे। भक्ति सार है। तो भक्ति लाभ जो हुआ, उसका लक्षण क्या है? वो सदैव आनंद में परिपूर्ण रहेगा। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। श्री भगवान आनंद स्वरूप, उनको चिंतन करने से ही मन आनंद से भरपूर हो जाता है, और फिर उनको दर्शन करने से आरंभ ही होगा। वैसी तो भक्ति लाभ हो जाने से सब कुछ हो गया। जब तक नहीं होता, जीवन अधूरा रह गया। इस परंपरा से हम गिरीश चंद्र घोष को देखते हैं। भक्ति किसको कहलाता है, गिरीश चंद्र अपने जीवन में दिखाया। यद्यपि उनके जीवन शैली सही नहीं था। सुबह का अवसर है, इस समय वे ही गिरीश चंद्र घोष पी कर रहे थे। मास्टर मुझे लिखा है, किंचित पान करियाছেন।
और उन्होंने व्यक्त किया कि मन में बहुत कष्ट था, इसलिए मैं शराब पिया। शराब जो पीता है, दारू पीता है, अनेक जीवन का समस्या में जर्जरित होकर इंसान परेशान हो जाता है, शिकार हो जाते हैं। ठाकुर परम करुणामय है, तो जब गिरीश घोष आके उनके चरण में गिर कर रो रहे हैं, ठाकुर उनको सांत्वना दे रहे हैं, कोसा नहीं, उनको डांटा नहीं। अंतर्यामी है, जानते हैं कि बहुत कष्ट लेकर आए हैं। हम पहले ही बताया 4 प्रकार का भक्त भगवान को बचाते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ पर गिरीश घोष आर्थ भक्त होके आए थे। वो रोते हुए आपका जीवन का जो कष्ट है वो कम करने के लिए, लाघव करने के लिए, साझा करने के लिए यहाँ पर आए। Came here to relieve his internal grief and distress। तो अभी यहाँ पर आके उन्होंने कह रहा है गिरीश चंद्र घोष, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो, ता যদি না হয় तो सभी मिथ्या। ठाकुर को साफ बता रहे हैं, आप ही पूर्ण ब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो, जो कि सच है। हम लोग तो भजन के करते हैं, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही राम, तुम ही विष्णु, तुम ही जिष्णु, प्रभु विष्णु पनाराम, तुम ही ब्रह्म हो राम कृष्ण, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही राम, तुम ही विष्णु, तुम ही जिष्णु, प्रभु विष्णु पनाराम। ये शरद चंद्र चक्रवर्ती का जो प्रसिद्ध गाना है, ठाकुर की स्तुति। लेकिन आप याद करिए, कल्पना करिए कि ठाकुर साक्षात विराजमान है और उनके सामने गिरीश घोष न केवल अनुभव किया, दयार्थहीन भाषा में ठाकुर को ही सुना रहे हैं कि मुझे पता है तुम पूर्ण ब्रह्म हो। तो ये जो ठाकुर का जो असली स्वरूप पहचान, ये आध्यात्मिकता का एक कोई शिखर में नहीं पहुंचने से कर नहीं पाता है। यही कहना बात है। आपका जीवन शैली क्यों भी हो, आप अगर भगवान से जुड़ गया, भगवान को पहचान लिया, तब जीवन में सब कुछ मिल गया। और ये आंतरिक विश्वास से होता है। विश्वास ही हमारे जीवन का अग्रगति का सूचक है। जो विश्वास हमें भगवान को पास पहुंचा देते हैं, जो श्रद्धा हमें भगवत प्राप्ति करवाते हैं, वही वरणीय है और बाकी सब गौण है, गैर है। कितना कमाई किया, कितना पढ़ाई किया, कितना नाम जश है, ये सब अवान्तर है, गैर है। आप भगवान के कितने करीब हो और आपका मन कैसे है, ये सब भगवान ही जान सकते हैं। यहाँ पर जब विवरण में है गिरीश घोष का, तो उनके मन में क्या है गिरीश घोष ही जानते हैं, लेकिन भगवान उसको सहानुभूति दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया अभी अवतार के भीतर जो भगवान का प्रकाश होता है, ऐसे तो अवतार अपने को छिपा कर आते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना सके। बारंबार हम देखते हैं, ठाकुर भी कहा करते थे कि भगवान रामचंद्र जब अवतीर्ण भी सिर्फ 12 ऋषि उनको पहचान पाया, बाकी कोई पहचान नहीं पाया। एवं जब वो ऋषिगण के कुटिया में पहुंचते थे, तो ऋषिगण उन्हीं को बोलते थे जो कि 12 ऋषि के बाहर है कि हे राम, मैं जानता हूँ कि आप सुना है कि आप भगवान के वरपुत्र हो,
लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो आपको दशरथ के पुत्र रूप से ही वर्ण करूँगा, लेकिन उसका जो गलती है, भ्रम है, रामचंद्र टोकानी ने संशोधन किया। उन्हें मुस्कुराते हुए उन कुटीर से चले गए, उनको प्रणाम करके चले गए। वो पहचान नहीं सका। तो संगीत में कहा जाता है कि तुम्हारे चिंते परे प्रभु तुम्हें ना चिन्ह ले पड़े। तो भगवान अगर अपना चरित्र उन्मोचन करे, आवरण उन्मोचन करे, हमारे सामने प्रकट हो जाए, तब हमारा तो विश्वास हो सकता है। तो भगवान को दर्शन करने के बाद जो विश्वास है वो है गौण विश्वास। भगवान को प्राप्ति के पहले ही भगवान के प्रति जो विश्वास अर्जन कर सकते हैं वही धन्य है। एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन का सूचक है हम भगवान को, अवतार को कैसे पहचान लेंगे। ठाकुर बारंबार भक्तगण को पूछते थे, तुम्हारा वहाँ की मन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। जो जैसे उनका अग्रगति हुआ है वैसे ही खबर दे देते हैं कि आप कोई बोलते हैं साधक है, कोई सिद्ध है, गुरु है इत्यादि। केहो बोले तुम्हारे साधक प्रधान, केहो दे तुम्हारे देवता रोमान। गौरव शव त्याजी दिए हृदय आसन दान। जिसको जैसे आध्यात्मिक अग्रगति हुआ है उसी अनुसार वो भगवान को पहचानेंगे। इसमें कोई चारा नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो क्या कहते हैं, हमारा ये सब जानने में कोई रुचि नहीं है। आई डोंट वांट टू नो यू, आई वांट टू ऑफर माई लविंग सर्विसेज टू यू एंड बिकम ब्लेसेड। अब हमसे, मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा भक्ति का जो अर्घ है वो आप कृपा करके ग्रहण करें। तो गिरीश घोष का जो साध ठाकुर का ये वर्णना थ्रू आउट दिस एपिसोड, जब तक ठाकुर जीवित थे, वो भक्तगण को, परवर्ती भक्तगण के एक आधार स्वरूप बन गए कि गिरीश घोष जैसे भक्त हमें भक्त का आदर्श भक्ति कैसे होना चाहिए वो जीवन में करके दिखाया। ये प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। रोचक प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी है, राम नाम संकीर्तन है। हमारे संधारित के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।